नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है अपने आने वाले एग्जाम्स में। या तो आपका एग्ज़ाम सीजीएल का हो या मान लीजिए सीपीओ का है या 10+2 का है या कोई भी बैंक के एग्जाम्स आपके हैं जहां पर मैथमेटिक्स आती है, वहां पर अच्छे क्वेश्चन की सीरीज लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। ये क्वेश्चंस आप ही के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस हैं जिनका सोल्यूशन आप लोग चाहते हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा उन सभी विद्यार्थियों को जो पूरे भारतवर्ष में इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन जो ऐसा लगता है कि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सर आप दे दीजिए, तो आप मुझे नीचे जो लाइन चल रही है उस पर मेरे फ़ोन नंबर है और अपनी मेल आईडी जो है masterfurnish007, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रॉपर बना दूंगा। तो आज की कहानी का क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। एक बार आप पढ़िए। किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की कमी हो गई, 7.5% का डिक्रीमेंट हुआ किसी प्राइस में, उस वजह से आपको 15 केजी एक्स्ट्रा मिलता है जो कि आप पहले आप खरीद पाते थे 7,400 रुपये में। और अगली बात यह है कि अगर आपको 32.5% यानी कि 32.5% का प्रॉफिट अगर आपको कमाना हो, तो पहले वाली जो प्राइस है यानी कि रिडक्शन के पहले वाली, उसमें आपको उस कमोडिटी को किस रेट में बेचना चाहिए था। ये क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है सर, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। पहली बात जो इस क्वेश्चन में हमें समझनी चाहिए वो बात है बेटा कि 7.5%, कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि 7.5% क्या होता है, इसके बारे में बात करें। 32.5% क्या होता है, इसके बारे में बताओ। ये तो आपको बेसिक, ये प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज की बात करेंगे तो 7.5% तो मेरे को तो नहीं आता। मैंने कहा जी 75% पता है। मैंने कहा कितना होता है रे? सर जी 3/4 होता है। मैंने कहा 3/4 होता है, 7.5 कितना होगा? मतलब इसका 10 टाइम्स, मतलब 1/10 तो हो गया। तो 1/10 मतलब 3/40। अच्छा, अगर बढ़ेगा तो 40 से 43 होगा और कम होगा तो 40 से 37 हो जाएगा। जी सर 32.5। मैं यार 32.5 निकालो सर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 1 में जोड़ के देख लो। तो बनाना चाहे तो बना सकते हैं हम लोग। इसको आप 20 बना लो और इसको जो है कि 12.5 बना लो। 20 कितना होता है? 1/5। 12.5 कितना होता है? 1/8। 8 और 5 13। 13 बटे में कितना? 40। ये हो गया 32.5% का मतलब हो गया 13 बटे में 40। अरे सब कुछ ठीक है यार सर। हाँ, ये तो बढ़िया रहा। फिर हमने कहा कि सर ये बताइए कि किसी वस्तु के मूल्य में इतने की कमी कर दी, तो हम ये जानते हैं कि 7.5% का मतलब अगर 3/40 होता है तो 40 रुपये की कोई चीज़ थी, वो आज आपको कितने की मिल रही है? सर जी आज मिल रही है हमको 3 रुपये कम में, यानी कि कमी होने के बाद में आपको 40 रुपये का जो आइटम है उसमें 3 की कमी हो गई है, जिसका कहीं ना कहीं मतलब है 7.5% की कमी हो गई। और जब ये कमी हो गई तो वो आपके पास में कितने की आ रही होगी? 37 की। ये इसकी रेट हो गई। 40 की जगह आपकी रेट कितनी हो चुकी? 37। ये तो भैया रेट की बात है। मैं अगर रेट की बात है तो इसकी क्वांटिटी के बारे में बताइए। जब भी अमाउंट आपका फिक्स है, अगर अमाउंट फिक्स है इसका मतलब कि अगर रेट बढ़ेगी तो उस फिक्स अमाउंट में आपको जो है कि क्वांटिटी कम मिलेगी, और यहाँ पर अगर रेट कम हो रही है तो क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। मैं कहा भाई साहब क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। किस तरह से? रेसिप्रोकल में। 40 से 37 की जगह 37 की जगह कितना मिलेगा आपको? 40। यानी कि पहले अगर आपको कोई चीज 37 किलो मिलती थी तो आज कितनी मिलेगी? 40 किलो। पहले 37 आपको अमरूद मिलते थे, आज आपको 40 किलो मिलेंगे। मैं कहा भाई साहब 15 किलो बढ़ गए। आपकी में कितने बढ़ गए? कि 3 बढ़े हैं। मैं कहा जी सर 15 आपकी भाषा में और 3 मेरी में। अगर मैं इसको 37 से गुणा कर दूं तो पहले कितनी क्वांटिटी मेरे को मिलती थी वो मुझे मिल जाएगी, और मैं इसको अगर 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले आज मुझे कितनी क्वांटिटी मिलती है वो मिल जाएगी। तो ये कह रहे हैं रिडक्शन के पहले बताओ, तो पहले वाले में तो भाई साहब 37 ही करना पड़ेगा। 37 करना पड़ेगा। 5 हमने लिख दिया। कोशिश करो कि हम लोग इसको सोल्व नहीं करें। इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हमेशा ध्यान रखो कि सारी कैलकुलेशन एट द एंड होनी चाहिए। लास्ट में सब कुछ करने के बाद हम लोग बात को जमाएं। फिर ये कह रहे हैं सर जी अगर आपको 5 × 37 इतने सारे किलो मान लीजिए टमाटर मिलते हैं, कितने रुपए में? 7,400 में। तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि उस टाइम की रेट कितनी थी? मैं सर जी उस टाइम की रेट के लिए तो आप बता दो। 7,400 रुपये में अगर मैं ये इतने किलो जो आइटम आया है इसका डिवाइड कर देता हूँ तो 37 के पहाड़े से बेटा ये जाएगा 2 बार, 5 के पहाड़े से जाएगा 40 बार, यानी कि पुरानी रेट कितनी आ गई? 40 की रेट आ चुकी है। आपसे पूछ रहे हैं कि पहले अगर आपको
40 रुपए पर केजी के मान लीजिए टमाटर मिलते थे और आज आप चाहते हैं कि 32.5% का फायदा आपको मिल जाए, तो क्या 40 वाली चीज को आपको 13 बढ़ा के बेचना चाहिए? अरे सर, ये तो मैटर खत्म हो गया। 40 वाली चीज को अगर 13 बढ़ा के बोलना चाहिए, तो 40 में हमने कितना बढ़ा दिया? 13 बढ़ा दिया, यानी कि कितना हो गया भैया यहाँ से? 53 रुपए हो गया। या आप चाहें तो 40 को जो है कि 53/40 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपका रेट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 32.5 रुपये 5% का अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो 53 रुपये पर केजी की रेट में इस पूरे आइटम को आपको निकाल देना चाहिए, चाहे वो 15 किलो हो, चाहे 20 किलो हो, चाहे 10 किलो हो। यहाँ तक बात एकदम सही है। और एक थोड़ी सी हम तहकीकात इसमें ये भी कर सकते थे कि सर ऐसा है कि 40 रुपए की चीज़ कितने की हो गई? 37 की, इस तरह से। तो यानी कि हमको 37 की जगह कितना मिल रहा होगा? 40। तो ये 40 को अगर मैं बेस लेके चलता हूँ, तो 40 के बाद में हमने देखा कि 13 बटे में 40 होता है, तो यहीं से हम लोग 13 इसमें ऐड कर दिया। ये कितना बन जाएगा? 53। जी सर, लेकिन मेरे को फिर भी लग रहा है कि आपको इस 40 पे जाना चाहिए, क्योंकि ये अलग आ जाएगा तो हम लोग सीधे इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। आप 40 पे आ जाओ, 40 से लेकर के 53/40 से मल्टीप्लाई करके हम लोग बता देंगे कि सवाल का जो जवाब है कितने रुपए में बेचना चाहिए, वो है मेरे पास में 53। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आप केवल अच्छे नोट्स बनाओ। मेरे मन की बात यह है कि मुझे इस पीड़ा का पता है कि एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं, तो कई सारी दिक्कतें होती है हमारे पास में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती। अगर हमारी तैयारी अच्छी है, तो बाकी सब प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं। तो आप एग्ज़ाम तक का जो सफ़र तय करने वाले हैं, उसमें अथाह प्रॉब्लम्स आएंगी। उन सब चीज़ की लड़ाई एक ही तरह से हो सकती है कि जो मेरे को आता है वो मुझे सबसे अच्छा आना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करो। आपको लगता है कि कोई और तरीका आपके पास में है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो नीचे एक आपकी स्लाइड एक लाइन चल रही है, उसमें मैंने फ़ोन नंबर डाल रखे हैं, और आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। हम लोग आप ही के क्वेश्चंस को आप ही के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।